Hey guys, good evening, and today we are gonna talk about the company ITC Limited. On the basis of the new series जो हमने स्टार्ट करी है कि आपको आपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म का बिल्ड कराने के लिए वी आर रिकमेंडिंग सम कंजम्पशन स्टॉक्स, सम फंडामेंटल साउंड स्टॉक जो आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए. सो इफ यू आर एन यंगस्टर और इन द रेंज ऑफ 30-40 ईयर्स और अपने 20s में है, सो दीज आर द स्टॉक्स जो आपको अपने आने वाले टाइम 10-15 साल के बाद के लिए रखने चाहिए. दीज कंपनी हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स और बहुत अच्छा कर रही है. तो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द कंपनी आईटीसी लिमिटेड. सो आईटीसी लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो आईटीसी हैज अ डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन एफएमसीजी, होटल्स, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स एंड एग्री बिजनेस. Most of its revenue comes from cigarette manufacturing and sales. सो आईटीसी बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है. ये कंपनी पिछले 6 महीने या 1 साल से मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रही है. मतलब कंपनी इज डूइंग गुड बट स्टॉक प्राइस इज नॉट गोइंग अप जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्स वाई रीजन. पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, कोविड रीजन हो सकता है. वी विल डिस्कस अबाउट दो रीजन ऑल्सो. सो अगर आईटीसी की थोड़े से हम फाइनेंशियल्स की बात करें, थोड़े से डेटा की बात कर लें. कंपनी का मार्केट कैप इज 2,41,425 करोड़. अगर कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पीई रेशियो ऑफ 17.2 की, जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी है. मतलब इफ द पीई रेशियो इज लेस देन 20, so I would recommend any company to buy if the management is good and if the corporate governance is good. So this company's management is really good. Corporate governance का कोई भी इश्यू नहीं है. एक कंपनी की आपको बेस्ट बात और बता देता हूँ, कंपनी इज डेट फ्री. अगर आप ये डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं विच इज शोइंग एज जीरो, इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है. तो इंटरेस्ट आउटगो बिल्कुल नहीं है. ओनली कंपनी हैज टू फोकस ऑन देयर ऑपरेटिंग मॉडल. ओनली कंपनी हैज टू फोकस ऑन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पे इनको फोकस करना है. बाकी इनको बैंक के कर्जे की इंटरेस्ट की कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव जीरो डेट, दे डोंट हैव एनी लोन इन देयर बुक. अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर इज 11 रुपीज पर शेयर. मतलब एक शेयर के अगेंस्ट जो इनकी कमाई होती है वो होती है 11 रुपए की. डिविडेंड यील्ड, ये देखने वाली बात है. अगर अब मैं एक तरफ से देखूं कि कंपनी ने पिछले 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिए, लेकिन अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो डिविडेंड यील्ड इज 5.17%. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए लगाते हैं या आपने आईटीसी में 1 लाख रुपए लगाया है, तो 5.17 का मतलब है कि 5,170 रुपए का आपको डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने, जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है. तो जो अपना एक तरफ से एक का 5.17% का रिटर्न आपको ऑलरेडी आ चुका है. एंड इफ स्टॉक हैज गिवन 5-10% तो रिटर्न गोज अप टू 10-15% इन अ ईयर. रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि शेयर होल्डर की जितनी इक्विटी है उसके अगेंस्ट इस कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए हैं, तो दोज रिटर्न आर रियली गुड. दिस इज 25.3%. अगर हम आरओसीई की बात करते हैं तो आरओसीई इज 32.6%. डिविडेंड पे आउट इज 81.50%, विच इज ऑल्सो फंटेस्टिक. हालांकि 75% से ज्यादा डिविडेंड ये पे आउट होना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है और कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड इन द शेयर होल्डर्स हैंड, जो कि बहुत अच्छा है, साइन है एक एक अच्छी हेल्दी कंपनी के लिए. एक हेल्दी कंपनी और मैनेजमेंट साउंड होने का ये आपको सिग्नल देती है. नाउ लेट्स सी द चार्ट. एक बार कंपनी के चार्ट के बारे में बात करते हैं. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पिछले 1 साल में कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं. तो यू कैन सी कि 243 was the price in 6 दिसंबर 2019 और आज की डेट में जो प्राइस है वो करीबन 200 रुपए के आसपास है. 196 is was the closing price of today. So आप कहेंगे कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया. देन ऑल्सो आई एम रिकमेंडिंग टू बाय दिस बिकॉज दिस इज अ वैल्यू कंपनी एंड दिस इज अ टाइम टू बाय, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है. नाउ व्हाई द प्राइस इज नॉट गोइंग अप, या कि पिछले 1 साल में प्राइस क्यों नहीं गया. तो अगर आपने गौर किया हो कि पहले पिछले 1 साल पहले सिगरेट इंडस्ट्री में कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट था और इस कंपनी के स्टॉक प्राइस नीचे आए थे. देन मार्च में कोविड आया. कोविड आप सबको पता है कि इट वाज अ रेस्पिरेटरी डिसीज, लंग से रिलेटेड डिसीज थी.
and the entire world had stopped smoking at that point of time. सारी दुनिया was concerned about their health. लोग अपने खाने पीने या बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो सिगरेट्स वगैरह की सेल्स भी कुछ दिनों के लिए बैन हुई थी कई स्टेट्स में, जो कि अब धीरे धीरे जाके खुलने लगी हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड स्मोकिंग ऑल्सो। तो आईटीसी कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 20-25% इसका रेवेन्यू अकेले सिगरेट इंडस्ट्री, सिगरेट सेल से आता है। तो जब ये कोविड या वैक्सीनेशन की बातें हो रही हैं, वंस द वैक्सीनेशन इज डन, ये बीमारी दूर चली जाती है, सो पीपल विल स्टार्ट स्मोकिंग अगेन। और इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, और 140 करोड़ की जनता, बहुत ज्यादा लोग स्मोक करते हैं आजकल। तो युवाओं में एक ट्रेंड्स बनता जा रहा है कि स्मोक करने का एक चलन सा बनता जा रहा है। तो दिस कंपनी इज गोना बेनिफिट, क्योंकि टैक्सेस सिगरेट में वैसे भी अपने हाईएस्ट लाइफ टाइम में हाईएस्ट लेवल पे हैं। इससे ज़्यादा आप टैक्स बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी 70-80% टैक्स इज देयर। ऑलमोस्ट 100% तक का टैक्स है इसके सिगरेट प्रोडक्ट्स में, तो इससे ज़्यादा आप टैक्स बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो यहाँ से चीज़ें सिगरेट इंडस्ट्री के लिए बेटर ही होंगी, इससे ज़्यादा खराब नहीं होने वाली हैं। दूसरा, अगर हम एफएमसीजी बिजनेस की बात करते हैं, तो इनका एफएमसीजी बिजनेस इज रियली साउंड। जो आशीर्वाद आटा हम खाते हैं, जो आशीर्वाद नमक हम खाते हैं, इनके इनके एडिबल ऑयल्स, इनके बिस्किट, सनफीस्ट वगैरह सारे इनके प्रोडक्ट हैं। तो दे हैव वेरी वेरी गुड ब्रांड्स अंडर देयर अम्ब्रेला। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद ये दूसरी एफएमसीजी कंपनी है जो इतनी स्ट्रांग है इंडिया में। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर हम प्राइस टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, तो उसका 67 है, और इस कंपनी का 17 है। तो मतलब उससे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है। और अगर मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड आई कीप बाइंग दिस कंपनी फॉर नेक्स्ट 1 or 2 ईयर, सो डेफिनेटली यू शुड कीप इन योर पोर्टफोलियो। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इट स्टार्टेड इन 22 अप्रैल 2005 इसका आईपीओ आया था। आईपीओ 30 रुपए में लिस्ट हुआ था। अगर 30 रुपए से देखें, अभी 200 रुपए चल रहा है, तो वहां से 7-8 गुने का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन ये कंपनी बहुत लंबा जाएगी। ये कंपनी ऐसी है कि अगले 100 साल तक भी ये कंपनी चलती रहेगी। इसके होटल्स हैं, आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स बहुत फेमस हैं, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके एफएमसीजी बिजनेस है, इसके एफएमसीजी प्रोडक्ट हम दिन में सारे यूज करते हैं अपने घरों में। अगर आप ध्यान देने लगेंगे, तो बिस्किट से लेकर, शैम्पू से लेकर के, आटा से लेकर के नमक तक, और एडिबल ऑयल्स हम सारे यूज करते हैं। सिगरेट के इसके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, जो सारी चीजें पी जाती हैं। तो प्रोडक्ट लाइन बहुत ही स्ट्रांग है इसका। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। एक चार्ट और आपको दिखाता हूँ, प्राइस टू अर्निंग। तो अर्निंग इस कंपनी की लगातार बढ़ रही है। अर्निंग इस कंपनी की लगातार बढ़ रही है, लेकिन आप देखो कि प्राइस नीचे आ रहा है। सो अब इसका वैल्यूएशन बहुत कंपनी का लो है, तो इस कंपनी को बाई करना चाहिए। आपको जितना पीई कम होता है, आपको कंपनी उतनी हमेशा बाई करनी चाहिए। तो देखिए, ईपीएस कोई कम नहीं आ रहा। ईपीएस पहले 9 था, अब ईपीएस अब 11-12 रुपए हो चुका है। लेकिन कंपनी के प्राइसेस गिराए हैं, तो दिस इज अ गोल्डन चांस टू बाई इन दिस कंपनी, और इस पोर्टफोलियो में इस कंपनी को जरूर रखना चाहिए। कंपनी के प्रॉज क्या है, कंपनी की स्ट्रॉन्ग चीजें क्या है? कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.17%। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 64%। सो दीज आर द सम बेटर थिंग। अगर मैं इसकी सेल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्वार्टरली फिगर दिखाता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाता हूँ, तो जून 2018 क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 11,800 करोड़ की, जो कि सितंबर या दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं, प्री कोविड क्वार्टर की बात करते हैं, कोविड आने से पहले दिसंबर क्वार्टर वाज देयर, तो इनकी सेल्स ही 13,308 करोड़। उसके बाद मार्च वाले क्वार्टर में, मार्च में कोविड आ गया था, थोड़ी सी कंजम्पशन सिगरेट की कम हुई थी वहां पे, और बाकी सेल्स भी थोड़ी सी कम हुई थी, होटल इंडस्ट्री थोड़ी सी कम हो गई थी। फिर जून क्वार्टर, जहाँ पे इनके सिगरेट सेगमेंट ने और होटल सेगमेंट ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करा, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने 10,478 करोड़ की सेल करी थी, विच प्योरली केम फ्रॉम एफएमसीजी। और सितंबर क्वार्टर, जो अभी वाला क्वार्टर है, उसमें इन्होंने पूरी की पूरी सेल्स जो दिसंबर में कर रहे थे, लगभग उसको अचीव कर चुके हैं। ये तब की बात है जब होटल और सिगरेट की सेल्स अभी भी कम है। 1 साल बाद या 2 साल बाद जब वो नॉर्मलाइज होगी, तो इनकी सेल कहीं 15,000 और 16,000 करोड़ को टच कर रही होगी। सो इनके एक्सपेंसेस भी, इनका ऑपरेटिंग, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें, तो दिस इज वेरी हेल्दी, 33%। अगर आपने जून क्वार्टर में देखा था 28% है, अब यहाँ पे 33% आ गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। कंपनी स्टार्टेड विद 38%,
पर कंपनी अब इतनी बड़ी हो चुकी है और फिर भी 33% का मार्जिन अगर मेंटेन कर रहे हैं तो दिस इज रियली गुड साइन। कुछ रेशियोज और कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा जो इस कंपनी की कितनी मजबूत है वो दिखाएगी। सबसे पहले आप इस स्टॉक के प्राइस पिछले 10 साल में कैसे परफॉर्म करा है, पिछले 1 साल में कैसे परफॉर्म करा है वो देखते हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 21% का, पिछले 3 साल में -8% का, पिछले 5 साल में -3% का और पिछले 10 साल में +6% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट की दूसरी तरफ इस कंपनी के प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल में करीबन 14% एनुअल बढ़ा है, पिछले 5 साल में 10% बढ़ा है, पिछले 3 साल में 15% बढ़ा है और उसके अगेंस्ट इन्होंने रिटर्न कम दिया है। तो दिस इज गोल्डन चांस कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन और सस्ते दाम पे अवेलेबल है, इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स का पैसा जितना लगा है उसके अगेंस्ट ये कैसा रिटर्न जनरेट करे, उस पैसे के अगेंस्ट कितनी कमाई कर रही है। तो दिस इज वेरी हेल्दी। लास्ट 10 ईयर में इट हैज जनरेटेड 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 5 ईयर में 24% और लास्ट ईयर इसने जनरेट करा है 25%, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी। So this is a must buy stock. Please keep this in your portfolio. ये कंपनी जैसे 10 साल से 15 साल से चल रही है अगले 50 या 100 सालों तक भी चलती रहेगी और आपके पोर्टफोलियो को अच्छा बनाती रहेगी और आपको पैसा कमाने में मदद करेगी। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।